करेंगे खास खबरों की, तो जहां मध्य प्रदेश की नारी शक्ति अब सिर्फ नारी तक सीमित नहीं रही बल्कि प्रशासन की कमान भी संभाल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारी शक्ति मंत्र को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जमीनी हकीकत में बदल दिया। जहां एक और देश में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात हो रही है, तो वहीं मध्य प्रदेश में उससे भी आगे बढ़कर प्रशासनिक जिम्मेदारियों में महिलाओं को बड़ी भागीदारी दी गई है। राज्य के 55 जिलों में से 17 जिलों की कमान अब महिला कलेक्टरों के हाथ में है, जो प्रदेश के प्रशासनिक इतिहास में एक बड़ा और अहम फैसला माना जा रहा है। यानी कि अब शक्ति के हाथ शासन की तस्वीर साफ नजर आ रही है, जहां महिला अधिकारी न सिर्फ नेतृत्व कर रही हैं बल्कि फैसले लेने की भूमिका में भी मजबूती से खड़ी हुई है। कहा तो यह भी जा सकता है कि मोहन सरकार ने नारी सशक्तिकरण को सिर्फ योजनाओं तक सीमित नहीं रखा, बल्कि शासन प्रशासन के केंद्र में लाकर एक नई मिसाल पेश की है। इसी पर देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक बदलाव के इस बड़े फैसले ने एक नई दिशा तय कर दी है, जहां अब महिला नेतृत्व सिर्फ भागीदारी तक सीमित नहीं बल्कि निर्णय लेने की भूमिका में भी मजबूती से उभर रहा है। राज्य के 55 जिलों में से 17 जिलों की कमान महिला IAS अधिकारियों को सौंपना अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। इससे साफ संकेत मिलता है कि सरकार महिलाओं को प्रशासन के केंद्र में लाने के लिए गंभीर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में लिए गए इस फैसले को नारी शक्ति को असली ताकत देने की दिशा में अहम पहल माना जा रहा है, जहां महिला अधिकारी न सिर्फ कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की जिम्मेदारी संभाल रही हैं, बल्कि जिले के समग्र प्रशासन को दिशा भी दे रही हैं। यानी अब मध्य प्रदेश में शक्ति के हाथ शासन का मॉडल सिर्फ सोच नहीं बल्कि जमीन पर उतरता हुआ नजर आ रहा है, जहां महिलाएं प्रशासन की धुरी बनकर उभर रही हैं। शक्ति के हाथों में शासन की कमान, महिला कलेक्टर से बदली प्रशासन की तस्वीर, 17 जिलों में नारी शक्ति का नेतृत्व, मोहन सरकार का बड़ा संदेश नारी ही नेतृत्व, सशक्त नारी मजबूत प्रशासन, निर्णय की कुर्सी पर नारी शक्ति। सरकार का मानना है कि प्रशासन में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी बेहतर संवेदनशीलता और प्रभावी निर्णय क्षमता को भी मजबूत करती है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में महिला अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपने का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में यह बदलाव सिर्फ एक ट्रांसफर की लिस्ट नहीं बल्कि सोच में बदलाव का संकेत माना जा रहा है, जहां महिला सशक्तिकरण को सीधे शासन व्यवस्था से जोड़ा गया है। दावा है कि महिला कलेक्टर्स के नेतृत्व में प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता, संवेदनशीलता और जनसुनवाई जैसे पहलुओं को और भी मजबूती मिल रही है, जिससे आम जनता तक योजनाओं का लाभ बेहतर तरीके से पहुंच सके। यानी मध्य प्रदेश अब उस दिशा में बढ़ रहा है जहां नारी शक्ति सिर्फ विकास की सहभागी नहीं बल्कि नेतृत्व की पहचान बनती जा रही है। मध्य प्रदेश में जिन महिला अधिकारियों को जिलों की कमान सौंपी गई है, वे अब प्रशासनिक नेतृत्व की नई पहचान बन रही हैं। इन IAS अधिकारियों पर अपने अपने जिलों में विकास, कानून व्यवस्था और जन सेवा की अहम जिम्मेदारी है। इनमें कई ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने अपने कामकाज और फैसलों से पहले ही अलग पहचान बनाई है और अब कलेक्टर के रूप में उनकी भूमिका और भी अहम हो गई है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में तैनात ये महिला कलेक्टर्स प्रशासनिक व्यवस्था को नई दिशा देने के साथ साथ महिला सशक्तिकरण का भी मजबूत संदेश दे रही हैं। यानी ये सिर्फ नाम नहीं बल्कि नारी शक्ति की वो तस्वीर है जो अब शासन की कमान संभालते हुए मध्य प्रदेश के विकास को नई गति दे रही है। मध्य प्रदेश में जिन महिला IAS अधिकारियों को जिलों की कमान सौंपी गई है, वे अब शक्ति के हाथ शासन की सबसे मजबूत तस्वीर बनकर उभर रही हैं। वे है ये महिलाएं। महिला कलेक्टर्स के नाम: भव्या मित्तल, कलेक्टर खरगोन; जयती सिंह, कलेक्टर बड़वानी; नीतू माथुर, कलेक्टर अलीराजपुर; मिशा सिंह, कलेक्टर रतलाम; रिजू बाफना, कलेक्टर शाजापुर; प्रीति यादव, कलेक्टर आगर मालवा; अदिति गर्ग, कलेक्टर मंदसौर; रुचिका चौहान, कलेक्टर ग्वालियर; शीला दाहिमा, कलेक्टर श्योपुर; विदिशा मुखर्जी, कलेक्टर मैहर; प्रतिभा पाल, कलेक्टर सागर; उषा परमार, कलेक्टर पन्ना; जमुना भिड़े, कलेक्टर निवाड़ी; राखी सहाय, कलेक्टर उमरिया;
रजनी सिंह कलेक्टर नरसिंहपुर, नेहा मीणा कलेक्टर सिवनी, अंजू पवन भदौरिया कलेक्टर डिंडोरी। मध्य प्रदेश में बदलती यह तस्वीर साफ संकेत देती है कि अब नारी शक्ति सिर्फ भागीदारी तक सीमित नहीं बल्कि नेतृत्व की कमान भी संभाल रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में लिया गया यह फैसला प्रशासनिक व्यवस्था में एक नई सोच और विश्वास को दर्शाता है, जहां महिलाओं की जिम्मेदारी देकर उन्हें फैसलों के केंद्र में लाया जा रहा है। 55 में से 17 जिलों की कमान महिला कलेक्टर्स को सौंपना सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि उस बदलते मध्य प्रदेश की तस्वीर है, जहां नारी तू नारायणी का भाव अब शासन में भी दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर शक्ति के हाथ शासन का यह मॉडल नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत कदम है, जो आने वाले समय में मध्य प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है। पायल चौरसिया, स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, भोपाल।